बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सूबा है, वहां पर बैक टू बैक धमाके हुए हैं। आलमी मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है। पाकिस्तान में ये बोला जा रहा है कि जो बलूचिस्तान में धमाके हुए हैं उसके पीछे रॉ की साजिश है। हम यही कहेंगे ये भारत की ही साजिशें हैं और हमारे मुल्क, भारत की साजिश है। हाँ, हमारे मुल्क में अमन अमान हड़ाप करने में उन्हीं का हाथ है ज़्यादा। ठीक है, तो और हमारी आर्मी को, हमारे लोगों को आपस में मुंतशिर करने का एक प्लानिंग है कि इनके जो इलेक्शन है वो जो है ना वो बिल्कुल सिंपल अमन के साथ ना हो जाए। आज है जी इलेक्शन डे 8 फरवरी 2024 और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन यानी 12th जनरल इलेक्शन 12वां जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हो चुका है और ये शाम तक जारी रहता है। इलेक्शन डे के ऊपर जो कुछ देखने को मिल रहा है दैट इज इसको सस्पेंड किया गया मोबाइल इंटरनेट को एंड मोबाइल सर्विसेज को पूरे पाकिस्तान के अंदर। सबने देखा किस तरह से मात्र एक ही दिन में बयान देने के बाद साफ समझ आ गया था कनाडा वालों को, और इनके खुद ये ट्रूडो साहब आकर के कह रहे थे नहीं जी गलत मतलब ना निकाले जाएं, हम तो भारतीय सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहते हैं, दुनियादारी। एक ही दिन में रुझान नजर आ गए थे ना। क्यों आ गए थे? क्योंकि इनको पता है कि अभी ये जो भारत, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को तड़पा तड़पा के पीटा ना, अब इनके साथ भी वही होगा। और वो लोग भी यहाँ पर ध्यान समझे जो कहते थे भैया किया क्या है भारत ने, पाकिस्तान को तो आइसोलेट कर दिया, अरे उसकी औकात क्या है? ठीक है मान लो औकात कुछ नहीं, अब जिसकी थोड़ा माननी जाती है ना कनाडा की औकात दुनिया में, अब उसका भी आप देख लेना। एक महीने रुक जाइए, बस एक महीने रुक जाइए। एक महीने बाद आपको नजर आने लग जाएगा उनकी इकोनॉमी में, कनाडा की इकोनॉमी में नजर आने लग जाएगा कि हाँ कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। ये जो एक ना भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का काम है, जो भारत के खिलाफ खालिस्तानी आंदोलन बढ़ाने का काम है, जो खालिस्तानी लॉन्च पैड बना हुआ है कनाडा, सब इनकी जो है अकल ठिकाने आ जानी है अगले एक महीने के अंदर अंदर। वो कमजोर दुश्मन जो होता है ना वो हर चीज से डरता है। हाँ, तो इंशाल्लाह जब स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी तो आप देखेंगे मुल्क तरक्की भी करेगा। और एक टाइम था भारत का जो पैसा था वो उनकी इकॉनमी हमसे नीचे थी। ठीक है, अब हमारी नीचे है, लेकिन पकड़ी नहीं जा रही उनकी करंसी। हाँ, क्योंकि ये सारी टेररिस्ट, ये सारा मामला उधर से ही आ रहा है ना। ठीक है, जब इंशाल्लाह ये सारे यूनाइटेड नेशंस मानता क्यों नहीं है इस चीज को? यूनाइटेड नेशन के अपने मामला होते हैं, उनको इतनी परवाह नहीं है इन छोटे मुल्कों की, वो अमीर लोगों की ज्यादा सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? ठीक है, भारत की होगी, यूरोप की होगी, यही बात है ना कि इंशाल्लाह हम यही कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन का माहौल है, इसलिए वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, जब एक कितने टाइम हो गया हमारे मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट को 5-10 साल नहीं निकाले। ठीक है, आप तुर्की की आप देख ले, उर्दुगान एक स्टेबल तरीके से 10 साल से चल रहा है, तो आप देख ले तुर्की अब इकॉनमी में दुनिया में 10वें नंबर पे उनकी इकॉनमी चली गई हुई है। ठीक है, हालांकि तुर्की बहुत नीचे था 10-15 साल पहले। एक होता है ना मुल्क भीख मांग रहा है, वो जुआने में क्या कह सकता है? अगर तुम इधर इधर 10 बंदे हैं हाथ उठा के ऐसे मांगने हैं, वो तुम्हें कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये इशू है, इनकी थिंकिंग अपनी हो सकती है, मेरी अपनी थिंकिंग है ना। बात ये है कि रियलिटी भी एक्सेप्ट करो कि हम क्या हैं। अगर हम इतने अच्छे थे 75 में जी, तब बड़ी इकॉनमी अच्छी थी, अब बड़ी इकॉनमी सिर्फ तब अच्छी थी जब अमेरिकन आते हैं इधर डॉलर लेके। उसके अलावा वो जो 2 से 3 साल होते हैं उसमें इकॉनमी अच्छी होती है, अदरवाइज पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसे ही चल रही है। अमनी का देखे, बदअमनी तो कोई भी नहीं है और स्टेबिलिटी है मुल्क में, मुल्क स्टेबल ही है। पीछे हमें देखे, हमारी फौज है, हमें उस पर पूरा एतमाद है, हमारे बॉर्डर सेव हैं, तो हम लोगों को ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। बाकी ये धमाके हो जाना ये वो, इसमें वो हम लोगों की साजिश होगी। देखिए ये तो फिर आपको पता है इंटरनेशनल जो होती है, ऐसा हमने रॉ पर तो नहीं डाली। देखिए वो एक एजेंसी है हमारे, मतलब इंडियन एजेंसी है, जिस तरह हमारी भी है उनकी भी है। तो जब तक इसका कोई आपके पास सॉलिड प्रूफ ना हो तो मैं तो नहीं कह सकता कि ये रॉ ने किया है या किसी और ने किया। हमारे पास इसकी कोई एविडेंस नहीं है। वो तो एक कंसेप्ट बना हुआ हम लोगों का कि जी इंडिया हमारे साथ इस तरह उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो शायद वो ही कर रहा है, और भी हो सकता है। हमारे इंटरनल्स भी इस वक्त तो काफी इश्यूज हैं, लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने और पाक फौज ने कहा कि इलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली, अब तो चंद घंटे रह गए, इलेक्शन तो डेफिनेटली होंगे जी। जब तक आप वो कहते हैं ना कि जिसने उधार पकड़ा हो ना और जिसने उससे पैसे लेने होते हैं वो उसको तंग करता ही करता है। ठीक है, हम लोगों ने IMF के बलबूते पे हम लोग चलते हैं, वो पैसे देता है, फिर उसके अलावा स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में किस तरह रह सकती है? आपके पास जब तक अपना कोई आपकी वैल्यू और इंडिपेंडेंट आप लोग नहीं होंगे, बस स्ट्रॉन्ग टाइप, तो उस टाइप तक नहीं होगा आपके
कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें बहुत जरूरी, आपको जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद नहीं करेंगे आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। देखें वो एक हमसे आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, हर लिहाज से हमसे बड़ा है। अब बात वही है, मीडिया है, मीडिया में मैं कहने, क्योंकि मैं खुद जुडिशरी से ही और रिलेटेड बंदा हूँ, आपके जब तक फैसले यहाँ पे सही नहीं होंगे, आपकी फौज को चाहिए कि वो भी अपना ही काम करे, अदलिया से फैसले आजादाना नहीं होते। जब तक आपकी अदलिया आजाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। अदलिया आजाद कर दे स्टेबिलिटी आ जाएगी। एक बहुत ही नेचुरली सबसे स्ट्रॉन्ग खित्ता है, आपके साथ जो बॉर्डर लगते हैं, आपके साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ईरान का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, ये चीजें और ये कंट्रीज यहाँ पे एक आप कह लें कि एक आइडियल है, चारों मौसम है, हर तरह की यहाँ पे आपको मादनियात हैं, आपके सोर्स हैं, इसलिए ये खित्ता अमेरिकन हो गए, ब्रिटिश हो गए, इंडियंस हो गए, सबके लिए ये एक ऐसा खित्ता है जो एक बहुत ही आइडियल, जैसे आप घर बनाने के लिए कहते हैं ना डीएचए में जाएं तो वहां पे एक अच्छी लाइफ मिलेगी, इसी तरह उनको भी पता है कि दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान में जिसकी ग्रिप होगी वो बड़ा इजीली और स्ट्रॉन्ग और सेफ बैठ सकता है। भाई इंटरनेट सर्विसेज नॉन स्टॉप रहेगी थ्रू आउट ए कंट्री। जहां पे कोई ज्यादा कोई ऐसी सिचुएशन फील होगी तो माइट भी पॉसिबल कि वहां पे हो, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड सा एरिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 बजे इलेक्शन स्टार्ट होता है और 8:10 पे जो इंटरनेट है वो डाउन होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में ये चीज खत्म हो जाती है। क्योंकि कल रात से लोगों ने लगाना शुरू कर दिया था कि लगता है कि शार्क जो है वो केबल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और शायद वो केबल काटने वाली है। इलेक्शन के दिन लास्ट इलेक्शन में 2018 में सिर्फ आरटीएस को डाउन किया गया। आज पूरे का पूरा आरटीएस तो गया सो गया, पूरे के पूरे इंटरनेट को फारिग कर दिया गया। फिर हम कहते हैं दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करे, दुनिया हमारी बातों का यकीन क्यों नहीं करती, दुनिया का बिहेवियर हमारे साथ ठीक क्यों नहीं होता, दुनिया हमारे साथ ज्यादती करती है, ये करती, यानी ये हम बातें कर रहे होते हैं। जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी लोग ये बात कर रहे हैं कि ये प्री पोल रिगिंग है और लगता भी यही है। अगर आपको इतना डर था, ना करवाए इलेक्शन सर, कोई जरूरत नहीं है ऐसे इलेक्शन से, ना इलेक्शन होना शायद ज्यादा बेहतर है। अभी तक केयरटेकर बैठे हुए थे जो 90 डेज के लिए होते हैं, वो 4 महीने से बैठे हुए, किसी ने क्या उनका बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं। यहां पे कोई कर भी क्या सकता है? यहां पे तो माइट इज राइट वाला रूल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो फिर मतलब आप जो मर्जी करें, इलेक्शन ही ना करवाएं, इंटरनेट बंद करने से बेहतर है ये ना करवाएं। यानी जब आप इस तरह के जो चीजें कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं ये कुछ बोला भी ना जाए, कुछ कहा भी ना जाए। लंबे समय से हम सब ने देखा कि बहुत लोग कहते रहे कि आखिर भारत ने क्या किया। भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट किया ना, उसमें क्या है? पाकिस्तान से तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कभी कोई बड़े देश को आइसोलेट करके दिखाओ। कनाडा तो इतना छोटा देश नहीं है। कनाडा को भी भारत आज किस तरीके से आइसोलेट कर रहा है। मात्र 4 दिन की मेहनत जो 4 दिन में भारत ने 3-4 दिनों में किया, वो आपके सामने है। अभी सोच के देखिए, 6 महीने अब भारत इस पर और काम करेगा तो 6 महीने बाद क्या कनाडा आपको लगता है आइसोलेशन की तरफ नहीं जाएगा? अभी से ही आप देखो, पूरी दुनिया इस्लामिक कंट्रीज में बड़ा सेगमेंट खुल के भारत के साथ आया, बड़ा सेगमेंट जो है वेस्टर्न कंट्रीज में खुल करके भारत के साथ आया। आधी से ज्यादा दुनिया आज भारत का समर्थन कर रही है, ना कि कनाडा का। और ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। देखो, ये जो ट्रूडो ने ये करा है ना, मैं समझता हूं कि इसकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती में ये साबित होगा। ये जो चंद लोगों को खुश करने की बातें कह दी, अब वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप साथ साथ में और भी मगर चीजें देखनी चाहिए हमको कुछ, कि जैसे कनाडा के अंदर जो गुरुद्वारे हैं वहां पर इंडियन डिप्लोमेट के पोस्टर लगे थे, वहां से साफ हो गया भाई, गुरुद्वारों से कह दिया गया कि नहीं पोस्टर हटवाए जाए। तो ये सब चीजों के बारे में भी थोड़ा सा समझना चाहिए लोगों को कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें जो हैं ये समाज की एकता के लिए, भारत की एकता के लिए बिल्कुल भी गलत है। देखिए, खालिस्तानी जो भी करते हैं वो खालिस्तान लोग समझते हैं, लोग एक डिफरेंस समझते हैं कि हाँ खालिस्तानी अलग है और बाकी जो देशभक्त से क्या वो अलग है। तो वो डिफरेंस बरकरार रहना चाहिए यहाँ पर। अब यदि बात करी जाए जिस तरह से ये कनाडा वाले, चंद कनाडा वाले लगे हुए हैं ना कि हाँ हम ऐसे कर लें वैसे कर लें, इस तरीके की चीज़ों को सेट कर लें, अभी भी
जिस तरह का रुझान विश्व का हमको नजर आया है, विश्व ने जिस तरह से लताड़ा है, फटकारा है कनाडा को, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं, 1 महीने रुकिए, 1 महीने रुकिए, कनाडा को सब समझ में आ जाएगा। हालांकि वो तो एक ही दिन में उनका तो प्राइम मिनिस्टर आ गया था कि नहीं 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 जी, हम तो चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट कदम से कदम बढ़ा करके काम करें, हम तो चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ रहकर काम करें। मगर जो भी था, एक ही दिन में आपको वहां पे रुझान आने चालू हो गए थे ना। अब 1 महीने बाद देखिएगा कनाडा को कितना बड़ा आर्थिक घाटा पहुंचने वाला है इन सब चीजों की वजह से।